नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट टिल द 15th ऑफ अप्रैल 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं या अब तक आपने नहीं देखी है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर पेड टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, फर्स्ट टिल द 15th ऑफ अप्रैल 2023 वर्गो कन्या राशि क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड वी हैव इनर वॉइस, courage, the source, experiencing, stress, bottom of the deck से आ रहा है the fool and understanding। देखिए, ये जो 15 दिन है ना, फर्स्ट से लेकर के 15 तक कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। कोई रिस्क आप ले रहे हैं, बहुत टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है सैलरी इंक्रीमेंट हो या कोई जॉब वगैरह के लिए अगर आपने इंटरव्यू दिया है, कोई भी चीज़, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, अगर शादी की बातचीत चल रही है तो वो भी हो सकता है ना। तो कोई भी नए तरीके की शुरुआत हो सकती है। कोई आपके अधूरे काम, कोई आपके पुराने काम भी आपके कंप्लीट हो रहे हो या इस टाइम पीरियड में आप उन काम को कर सकते हैं। साथ ही मुझे ये लग रहा है कि आप है ना बैठे नहीं रहेंगे, आप कैसे गिव अप वाली एनर्जी में नहीं रहेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और एफर्ट्स लगाने हैं, और मेहनत करनी है, और इनपुट देना है, सो यू विल गो फॉर इट। नए नए आइडियाज़ लेकर के आएंगे, नई नई चीज़ों को सोचना शुरू कर चुके, तब तक तो आप कर ही चुके हैं। आप जो भी आपके सामने सिचुएशन है, आप उसके अंदर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ आप कोशिश करते रहेंगे कि ये जो आपका काम है वो बनता रहे। डे टू डे, एवरी डे, सिंगल डे आप अपने एफर्ट्स 100% तरीके से लगाएंगे। कोई अधूरे काम भी या तो आपने पहले आलस के चक्कर में या प्रोबेबली बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या ऐसी कोई भी एनर्जी के अंदर आप हैं, तो वो सारी चीज़ आप ये सब 15 दिनों में आप करने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं। संकोच अगर आपको पहले हुआ करता था तो वो संकोच को आप साइड में रख करके अब आप एटलीस्ट जेन्युइनली यू वांट टू डू कि मुझे ये करना ही है। आई विल ट्राई वंस अगेन, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ऐसी एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। साथ ही मुझे लग रहा है कि आप एक मुकाम तक पहुंचना चाह रहे हैं, आपके सामने एक गोल है, आप गोल ओरिएंटेड मेहनत भी करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। थोड़े बहुत आपको रिस्क लेने होंगे या कोई ऐसी नई चुनौती आ जाएगी, कोई नई सिचुएशन आ जाएगी, या आपके सामने जो भी है आप उसको करने के पूरे टारगेट ओरिएंटेड काम करेंगे। ठीक है, एक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर खुद में आ जाएगी। पहले शायद आपका ये नेचर था, आपका ये नेचर नहीं था, आप इतने ज़्यादा बहुत ही डेप्थ में सोचने वाले व्यक्ति हैं नहीं हैं, लेकिन ये जो 15 दिन है आपके सामने, इन दिनों में आप अलग ही सोच में और एक अलग ही कॉन्फिडेंस में, इस कॉन्फिडेंस को हम लोगों को समझा नहीं सकेंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। खुद को भी कभी कभी ये लगेगा, अरे यार ये ऐसे मैंने कैसे कर लिया, ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ में, तो आप इतना कंफर्टेबली चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देंगे। आई ऑल्सो फील कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं इन 15 दिनों में। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एक्सेप्ट स्ट्रेस। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है यहाँ पर। आपके अधूरे काम, फिर से मैं कह रही हूँ कि आपके अधूरे काम, कोई इनकम्प्लीट चीज़ें, कोई नया आपका काम पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है, नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो सपने हैं ना, वो भी आप बहुत ज़्यादा सपने देखने वाले हैं। यहाँ तक आपको, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने सपनों से ही चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई आप, जैसे हम कहते हैं ना कि
आपको कोई कोई क्वेश्चन है आपके मन में, कोई डाउट है आपके मन में कोई चिंता है, तो वो सारी चीज़ें आपको सपने में क्लियर होती जाएगी। ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा, ये ठीक रहेगा। तो सपने में भी आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। और ये सपने और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप अपने ओवर थिंकिंग से नहीं देख रहे हैं। ये सब होगा क्योंकि कुदरत चाह रही है, क्योंकि कुदरत आपको ब्लेस कर रही है, क्योंकि ईश्वर है, आपको एंजल्स है और आपको यूनिवर्स ये तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को, अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ में आपके सामने आने वाले हर ऑब्स्टिकल्स को आप दूर करेंगे, आने वाली हर मुश्किल को, हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन को आप हैंडल मैनेज करना अपने तरीके से, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे। मैनिफेस्टेशन, मुझे लग रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। एक बहुत ही अच्छा वेल बैलेंस्ड आप अपना मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिएगा जो कि जेन्युइनली हो सकती हैं, प्रैक्टिकली हो सकती है। अदरवाइज ऐसी कोई भी उल फिजूल की चीज़ अगर आप मांग रहे हैं, कोई ऐसी ग्रीडी एनर्जीज के अंदर आप मांग रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ आप मांग रहे हैं जिससे आप ही का फ़ायदा हो रहा है लेकिन बाकी 50 लोगों का नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सो किसी का खराब करके आप अगर कुछ मांग रहे हैं तो वो नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ को मांगने की कोशिश कीजिए, या ऐसे सपने देखिए, या ऐसा रिस्क लीजिए, या ऐसा कुछ कीजिए जो कि आपके साथ साथ में समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, आपके अपनों के लिए, या एटलीस्ट जेन्युइन हो, कोई अच्छी बात हो, कोई अच्छी चीज़ हो। ठीक है, डेफिनेटली आपको हिम्मत और करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो एक टाइम पीरियड आ रहा है ना, इसमें आप सबसे ज़्यादा अपने विचारों में और अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशंस को ज़्यादातर देखेंगे, अपने भीतर ज़्यादातर देखेंगे। आप इधर उधर की चीज़ों से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे। आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, यहाँ ऐसा होगा, वहाँ वैसा, आपको दुनिया की नहीं है फिक्र। आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू डू इट बाय एनी मीन्स। ठीक है, डेफिनेटली हिम्मत आपको चाहिए, तभी तो ये सारी चीज़ें होंगी। हिम्मत ही नहीं होगी, करेज ही नहीं होगा, अगर आप वो रिस्क ही नहीं ले पाएंगे, अगर वो आप बोल्ड स्टेप्स ही नहीं ले पाएंगे, तो चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने तरीके से, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको थोड़े बहुत हुनर की, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस की, थोड़े बहुत नॉलेज की भी ज़रूरत है। गुस्से को अपना शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, पॉजिटिव प्रोडक्टिव तरीके से काम करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके काम करने की कोशिश कीजिएगा। एंड जो मैंने कहा कि एक रेड फ्लैग आ रहा है यहाँ पर, सो हमारे पास में स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। इस कार्ड को समझाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी दफ़े ये कार्ड समझाए हैं आप में से, तो कितने सारे लोगों को अब ऐसा लगेगा कि यही, हाँ, मुझे कार्ड्स देख करके ही आपको रीडिंग समझ आ जाती है ना। अब तो काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे। देखिए, स्ट्रेस का कार्ड हमेशा ये बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर एक बांध को बांधना है, एक पुल को बांधना है। ठीक है, एक ऐसा पुल, एक ऐसी चीज़, ये आपका घर है, ये आपका दरिया, ये आपकी सोसाइटी है, आपका जो दायरा है ना, इसके आगे, इसके बाजू बाजू में एक बाउंड्री आपको सेट करनी है। ये बाउंड्री बताएगी कि आपकी लाइफ में कौन से लोग इतना पर्सनली अंदर आ सकते हैं। आई सजेस्ट एंड आई ऑलवेज से दिस कि आपकी पर्सनली आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, एग्जैक्टली सबको सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं है। सो ऑलवेज क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को धोखे में रख रहे हैं या कुछ ऐसा है, लेकिन संभल करके ये रहना है आपको कि कोई आपकी अच्छाई का या आपकी पॉजिटिविटी का या आपकी लाइफ में जो चीज़ें बन रही हैं उसका कोई फ़ायदा ना उठाए। कोई आपको एंड मोमेंट पर आकर के धोखा ना दे दे, चीटिंग ना कर ले आपके साथ में, आपको दगा ना दे दे, आपकी अच्छाइयों का, आपके भोलेपन का कोई ऐसे फ़ायदा उठा करके, और आपकी लाइफ में जो चीज़ें बन रही हैं, जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें बन रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली अगर ये जॉब से या फाइनेंस से या इंक्रीमेंट से या ऐसी किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एंड पर आपका कोई कलीग है या कोई ऑफिस का काम करने वाला व्यक्ति है या कोई भी XYZ, कोई दोस्त हो, कोई कलीग ही हो आपका ऑफिस में, स्कूल में, पढ़ाई करे, कॉलेज में, इधर उधर, वो ये सोचे कि अरे इसने तो बहुत सारा हो गया, चलो इसका काम खराब करते हैं। जेलसी बहुत ही ख़राब चीज़ है और सभी लोगों को कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो इस चीज़ से आपको संभलना है। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी आपके लिए? आ रहा है किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है
पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइस। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, वाओ, द मैजिशियन विथ वेरी गुड, वेरी नाइस, टू ऑफ कप्स। ज़ोडिएक्स की अगर बात करूं सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। हालांकि 12 की 12 राशियां ऑलरेडी आ गई हैं। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। कुछ नए तरीके की शुरुआत रिलेशनशिप में भी हो सकती है। पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। आपको और आपके जो पार्टनर हैं उनको ये रिलेशनशिप समझ में पहले शायद नहीं आया, तो अब इस रिलेशनशिप में नए तरीके की अंडरस्टैंडिंग, नए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रोमांटिक वेज, बहुत ही अच्छे तरीके से लवी डवी, घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना रिश्ते को, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर पास्ट में कमिटमेंट नहीं दिया आपके पर्सन ने, थोड़ी बहुत इमेच्योर्ड एनर्जीज होने के बावजूद भी आपकी तरफ अपना प्यार, आपकी तरफ अपनी मोहब्बत लेते हुए, आते हुए, एक्शंस लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आप तो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा लव ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो हो रहा है इसलिए बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो अगर आप एक क्वीन हैं तो भी बहुत ही प्यार एंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार है, मोहब्बत है तो आपको अपनी वैल्यू नहीं है। नहीं, आपको प्यार है, मोहब्बत है, आपको खुद की वैल्यू है, आपको समझ में है ये सारी चीज़ें कि रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अगर सामने वाला पर्सन आपसे जेन्युइनली लव करता है, जेन्युइनली आपके साथ में इंटरेस्टेड है, तो वो आपके साथ में फ्लर्ट नहीं करेगा, वो आपके साथ में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपकी रिस्पेक्ट या आपकी डिग्निटी या आपका प्यार या आपकी मोहब्बत के ऊपर कोई धब्बा लगे, यू नो। एंड मुझे यहाँ पर चीज़ें सेटल होते हुए दिख रही है, बैलेंस होते हुए दिख रही है। रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों ही एक दूसरे को मांग रहे हैं। और अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो पॉजिटिविटी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। अगर प्रॉब्लम्स रही भी हैं, इश्यूज रहे भी हैं पास में, फैमिली नहीं मान रही है या XYZ तरीके की कोई भी सिचुएशन है, तो वो सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व, जैसे आप लोग दोनों एक टीम बन करके चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। पहले आप अलग थे, वो अलग थे, लेकिन अब क्या है, ये 15 डेज में आप लोग एज अ टीम, सिचुएशन अगर आ रही है, कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों उसके ऊपर लगे हुए, दोनों उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। सो ये लाइक 50% देम 50% यू, तो दोनों की तरफ से 100% रिलेशनशिप में इनपुट दिया जा रहा है। पहले ये नहीं था, पहले ये था, वो सारी बातें बात की हैं, अलग है। लेकिन अभी के जो 15 डेज आ रहे हैं इसमें आप अपना सेल्फ वर्थ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी हेल्थ पे, वेल्थ पे, हर तरीके से फोकस्ड हैं। हालांकि आपके पार्टनर आपके जितनी इतनी ऊंचाइयों वाली एनर्जी में अभी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में वो भी अपना 100% देना चाह रहे हैं। विच एवर वे, हो सकता है कि थोड़ा सा आपके साथ में अभी भी इमेच्योर तरीके से बिहेव करे, या हल्का सा वो आपकी बातों को इतना अच्छे से नहीं समझ पाए, या थोड़ा सा 19-20 आप दोनों के बीच में इश्यूज हो सकता है। लेकिन ऑल ओवर एनर्जीज में सिर्फ प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप में कमिटमेंट, शादी एंड बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है। अगर आपने पास में इनको प्रपोज किया और इन्होंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब ये एक्सेप्ट करने के फुल चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एंड ये खुद भी दूरियों के अंदर या आप दोनों के बीच में जो भी स्ट्रेस या इश्यूज आए हैं, वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना, एक होल रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना, उनके लिए वो एफर्ट्स भी वो लगाने के लिए रेडी हैं और वो लगा भी रहे हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। दैट इज द रीजन, दिस इज द रीजन एक्चुअली कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाता है इन एनर्जीज से, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर इतना सारा प्यार ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है कार्ड, डिसॉल्व ऑल बाउंड्रीज विद लव। सो जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्ट्रेस है, जो भी कुछ भी, प्यार मोहब्बत से, पॉजिटिविटी से, बहुत सारे प्यार से और बहुत सारे केयर से आप इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो डिसॉल्व ऑल बाउंड्रीज विथ लव। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉजिटिव एंड लवी डवी वाली रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। काफ़ी समय के बाद में इतने अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए, वो एनर्जी, वो वाइब ही चेंज हो जाती है बिल्कुल।
उम्मीद करती हूँ आपको भी रीडिंग पसंद आई, एंड इफ सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।